Everyone, good morning. My name is Prakhar Dixit and today I am going to start exercise 1.5 from set. जी हाँ, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो एक्सरसाइज 1.5 का था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 एक्सप्लेन करूंगा जो लास्ट के इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। कहा गया ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मीन्स आपको हर एक जो आपको पार्ट दिया गया है उसमें आपको वेन डायग्राम क्या करना है, शो करके दिखाना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल से स्ट्रक्चर सबके बना लिए हैं, लेकिन अभी शेडेड पोर्शन मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आपको समझाना भी है। इसलिए आपको जैसे पहला दिया गया है, कहा गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया। मैं आपको एक एक वेन डायग्राम समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे कहा गया ए यूनियन, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको पार्ट दिया गया उसको छोड़कर बाकी सब कुछ। अब ए यूनियन बी अगर हम देखें तो ए और बी हमको दोनों लेना है। ए हमने ले लिया पूरा पार्ट और बी ले लिया। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी दोनों आने चाहिए उसमें, राइट। सेट ए भी आना चाहिए, सेट बी भी आना चाहिए। अब जैसे सेट ए, मान लीजिए अगर हम कोई सेट ए ले लें जिसको हमने सेट ए में हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू हमने पुटअप कर लिया, ए इक्वल्स टू हमने रख लिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक। बी इक्वल्स टू पुटअप कर लिया 4 5 6, राइट। तो ए यूनियन बी जो है वो निकल के हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी सब कुछ आ जाएगा। दोनों सेट में सब कुछ आ जाएगा। अगर कुछ कॉमन होता है तो उसको एक पर राइट किया जाता है, ऐसे ही तो है। यानी ये पूरा एरिया जो है, अगर ए और बी पूरे को हम कवर कर दें, शेड कर दें, तो ये पूरा एरिया ए यूनियन बी बन जाएगा। यानी ये पूरा जो है ए सर्किल बी सर्किल, ये कॉमन पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी है। अब आपसे कहा गया है हमको क्या निकालना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। यानी इस पूरे एरिया को छोड़कर बाकी अगर हम एरिया को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ये पार्ट इस तरीके से, सिर्फ इसको छोड़कर, राइट। बाकी सब कुछ हमको पूरा पूरा क्या करना है, शेड करना है। अगर हम इस एरिया को पूरा पूरा छोड़ दें और बाकी एरिया पूरा शेड कर दें तो ये वेन डायग्राम जो है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। हमसे कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसका इंटरसेक्शन कर दें। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो देखिए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ए वाले सर्किल को छोड़कर बाकी सब कुछ, राइट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया उसको छोड़कर बाकी सब कुछ शेड होना चाहिए। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ए सर्किल को छोड़कर बाकी सब कुछ। अब अगर इसको हम शेड करते हैं तो देखिए इस तरीके से हम सिर्फ ए सर्किल को छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ कवर कर देंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हम ए सर्किल को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सिर्फ ए सर्किल को छोड़ रहे हैं, बाकी सब कुछ कवर करे दे रहे हैं, ये देखिए। ओके, इस तरीके से। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब ऐसे ही अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम निकालें तो बी सर्किल, यानी इसको छोड़कर, इस वाले सर्किल को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन शेड होना चाहिए, राइट। अगर हम बी सर्किल को छोड़ें तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब हम बी वाले सर्किल को पूरा छोड़ देंगे। ये देखिए हमने बी वाले सर्किल को छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। बी सर्किल को टच नहीं करना है और पूरा पार्ट हमको क्या कर देना है, शेड कर देना है। अब देखिए पूरा पार्ट जब हमने शेड किया तो ए सर्किल भी हमारा क्या हो गया, शेड हो गया। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा पोर्शन क्या किया, शेड किया। इधर हमने बी वाला पोर्शन छोड़ दिया, इधर हमने ए वाला पोर्शन छोड़ दिया। अब देखिए ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमने इन दोनों को निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट किया, बी कॉम्प्लीमेंट किया, तो देखिए इसका ये जो कॉमन पार्ट है ये शेड नहीं हुआ, यानी यही पोर्शन जो है, जो हमारे इसकी ये जो लाइंस हैं, ये जो कट हो रही हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, जितना भी हमारा ये एरिया है, जो हमारा ये पूरा एरिया हमारा कवर होता है, और ये जो कॉमन शेडेड एरिया है, जो कॉमन शेडेड एरिया मतलब जितना भी ये कॉमन वाला हमारा पार्ट है जितना भी शेड हुआ है, तो वो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। गाइस थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो आपको कभी भी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता था, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन लेना, मतलब सेट ए और सेट बी में से कॉमन लेना। जैसे सेट ए 1 2 3 है और सेट बी 2 3 5 4 है, तो 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जो कि ये वाला पार्ट होता था बीच वाला। ठीक है, अब हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमसे ए इंटरसेक्शन बी बनाने को कहा जाता तो हम ये बीच वाला पार्ट जो क्या कर देते, शेड कर देते, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि इसका जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दीजिए और बाकी सभी कुछ क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी पूरा पार्ट क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये देखिए, हम कॉमन पार्ट सिर्फ छोड़ेंगे, बाकी पूरा पार्ट क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इस तरीके से हम पूरा पार्ट क्या करेंगे, शेड कर देंगे, और सिर्फ कॉमन पार्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो वेन डायग्राम है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। पार्ट है, आपसे कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस इंटरसेक्शन यूनियन है यहाँ पे। तो इसमें भी हमारा हम क्या करेंगे, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ए सर्किल को छोड़कर बाकी हमारा क्या हो जाना चाहिए, शेड हो जाना चाहिए। तो ए सर्किल को हम छोड़ देंगे, बाकी पूरा एरिया हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सिर्फ ए सर्किल को छोड़ेंगे, बाकी पूरा एरिया हम शेड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब हमारा जो बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी सर्किल को छोड़ना है, बाकी एरिया हमको क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो हम बी सर्किल को छोड़ देंगे, बाकी एरिया पूरा का पूरा एरिया हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ओके राइट, इस तरीके से। तो ये बी सर्किल छूट जाएगा, बाकी पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब हम इसको अगर हम सेटिस्फाइड करेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ये फिगर जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऑल शेडेड एरिया फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर A complement union B complement. Question number 6 is let union be the set of all triangles in a plane. यानी एक आपको सेट यूनियन सेट दिया गया है, जो U है वो आपसे कहा गया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मतलब उसमें सभी ट्राइंगल्स आ जाते हैं। फिर कहा गया इफ A, एक दूसरा सेट है A, कहा गया है इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें भी सभी ट्राइंगल्स हैं, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी सेट ए में जो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल्स में कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। मतलब किसी का 40 डिग्री होना चाहिए, 49 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल कोई भी होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपसे ये कहा गया। अब देखिए, हमने जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट अभी तक जितने भी अभी मैंने कल भी आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराए थे, उसमें भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकाले थे। तो जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका हमेशा अपोजिट आता है। यानी जैसे हमसे कहा गया एक ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम ए को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड कर देंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मतलब ये जितना दिया गया इसका उल्टा होना चाहिए। तो अगर हमसे कहा गया है सेट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से अदर होना चाहिए। तो अगर हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का सेट होना चाहिए जिसमें कोई भी एंगल 1 लिखा है तो उसमें हम नो कर दें, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ
all triangles with no angle different from 60 डिग्री, राइट। अगर हम इसको इतना ही लिख दें तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री है, तो क्या वो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल सकते हैं गाइस। तो इसमें हम ये देख सकते हैं सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपसे कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और आपको ट्रू स्टेटमेंट इसमें फिल करना है, मतलब आपको इसका आंसर इसमें फिट करना है कि जो इसका आंसर आएगा। ओके, अब देखिए ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यहां पर आपसे कहा गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। अब देखिए, अगर हम इसको वेन डायग्राम से आपको समझा के थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे सपोज दैट कोई यहां पे यू है, कोई यूनिवर्सल सेट है। अब आपको सिर्फ ए की बात करी गई, तो हम यहां पे कोई एक सेट ए बना लेते हैं। ओके, जैसे ये हमारा सेट यहां पर ए हो गया। अब इस ए सेट में आपसे कहा गया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी ए तो सेट हमको दिया गया है। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो इसका ये बाहर वाला पूरा एरिया हो जाएगा, राइट। मतलब ये वाला जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। अब आपसे कहा गया है ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। ओके, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, मतलब सब कुछ उसमें आ जाए, ठीक है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, जैसे सेट मान लीजिए ए हमको दिया गया है 1 2 3, ओके, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल के आया 4 5 6, ठीक। अब हम आपसे कहें कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी सब कुछ आ गया ना। तो सब कुछ आ जाने का मतलब क्या हो गया, यूनियन बना ना। तो यूनियन इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहां पर हम लिख देंगे यूनियन। अंडरस्टैंड, समझ में आपको आया। तो इससे लिखने से पहले हम आपको लेट भी करना पड़ेगा, लेट यूनियन बी द यूनिवर्सल सेट। हमने एक यूनियन को, यू को यूनिवर्सल सेट क्या कर लिया है, लेट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको आपको ये भी दिखा दिया कि ये क्यों यू हुआ, प्रूफ क्यों हुआ। ओके, अब आपसे सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश। फाई का मतलब क्या हो गया, आपको एक एम्प्टी सेट दिया गया है, ओके, और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ये फाई इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, एम्प्टी सेट। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, अगर फाई का मतलब एम्प्टी सेट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। यानी ये सेट कैसा हुआ, भरा हुआ कोई सेट हुआ, मतलब अगर ये खाली है तो ये वाला सेट कैसा हुआ, पूरा भरा हुआ सेट हुआ। अब आपसे कहा गया है कि अगर भरे हुए सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। अब भरा हुआ सेट अगर है आपका तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं। तो हम इस सेट को क्या बोलते हैं, जिसके पास सब कुछ है, यानी ये खाली है और एक सेट है जिसके पास सब कुछ है, तो सब कुछ किसके पास होता है, यूनियन के पास। तो क्या हम इसको यू इंटरसेक्शन ए बोल सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए। अब इक्वल्स टू इसको हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा। अब जैसे हमसे कहा गया यू को इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। अब जैसे यू ये सेट हो गया आपका, एक आपका सेट ए ये सेट हो गया। अब इसमें कॉमन एलिमेंट आपको निकालना, यू इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब यू पूरा ये है और ए पूरा ये है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 ये है, और इसमें मैंने आपसे कहा कि 3 4 ये है आपका, ठीक है। तो मैंने कहा ये यूनियन हो गया, ये ए हो गया। मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन पार्ट निकालो, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो गया, यही तो बचा। इन दोनों में 3 4 कॉमन है, और 3 4 का मतलब क्या हुआ, ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको।
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपसे कहा गया था फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए था, तो हमने पहले फाई देखा, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। और फाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, कोई भरा हुआ सेट। ये एम्प्टी सेट है तो ये भरा हुआ सेट हुआ, और भरा हुआ सेट मतलब जिसके पास सब कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। तो हमने यूनिवर्सल रख दिया फाई डैश की जगह पे, फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, इंटरसेक्शन ए निकाला। अब यूनियन सेट के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालें, तो यूनियन सेट मतलब जिसके पास सब कुछ है, u इक्वल्स टू जैसे 1 2 3 4 है, ठीक, और ए के पास सिर्फ 3 और 4 है, ठीक। जैसे ये है u और ये a, इसके पास 3 और 4 है, इसके पास 1 2 3 4 सब कुछ, ठीक है, क्योंकि 3 4 इसी के पास तो है। अब अगर आपको इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना तो कॉमन पार्ट ही तो देखना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 3 4, और 3 4 का मतलब क्या हो गया, a, तो a इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। अब आपसे कहा गया a इंटरसेक्शन a डैश, ठीक, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये यूनियन है, a पार्ट ये है। अब कहा गया a ये है तो कॉम्प्लीमेंट ए का क्या हुआ, ये बाहर वाला पार्ट, यानी ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कहा गया इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो क्या ये शेडेड पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कोई भी खाली सा जो पार्ट है जो शेड नहीं है वो क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 5। सिंपल सा आंसर है, ओके। अब आपसे कहा गया है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनियन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, जिसके पास सब कुछ है उसका कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं। यानी यूनियन आपको दिया गया है इस तरीके से, और आपसे कहा गया है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। और यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर इसके पास सब कुछ है तो इसके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या, 5। यानी इसका आंसर आएगा 5 इंटरसेक्शन ए। और 5 इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसके कोई एक ए सेट अगर हम आपको दे दें 1 2 3, और हम आपसे कहें कि अब एक एम्प्टी सेट और 1 2 3 में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको सभी चारों पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसको फिल किया है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये 1.5 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर दिस विद यू वीडियो।